और मेरा मानना यह है कि बिना किसान को खुशहाल किए सुपौल खुशहाल नहीं होगा, बिहार खुशहाल नहीं होगा और देश भी खुशहाल नहीं हो सकता है। जैसी नहीं रहती है, सूरज उगता है तो ढलता भी है और नीतीश कुमार जी अब ढलान पर हैं। उनकी चमक अब फीकी पड़ने लगी है। अब कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं नीतीश कुमार जी, एक दुनिया पलट जाएगा। उसने सारी दुनिया देख ली, अब दूसरा लोग दुनिया नहीं देखेंगे। पूर्व के कई वक्ताओं ने, विशेष करके ललन बाबू ने जो संचालन कर रहे थे, मेरे संबोधन में सांसद बता रहे थे। मैंने जब सोचा मैं सांसद नहीं हूं, मैं प्रयासरत हूं सांसदी के लिए, प्रत्याशी के रूप में अपनी मौजूदगी के लिए, तो ललन बाबू ने कहा मेरे लिए आप ही सांसद हैं और हम लोगों ने आपको सांसद मान लिया है। निश्चित रूप से ये शब्द और ये प्यार आपका प्यार ही है जो आप हमें इस रूप में मानते हैं और इस रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आज जैसा परिचय में कहा जा रहा था, परिचय दिया जा रहा था, यहाँ आसपास के भी कई पंचायत के लोग हैं और जैसा मुझे जानकारी मिली आप लोग 3-4 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह आपका प्यार ही मेरे प्रति है जो आप बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। पंचायत की राजनीति में देखेंगे तो पंचायत में ही कई गुट हैं और ऐसा इसलिए है कि पंचायत का जो इलेक्शन है, निर्वाचन है, बड़ा ही कठिन है। कई कई ग्रुप मिलकर के ये करते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो लोकसभा का लक्ष्य है, इसमें मैं मानता हूं उन सारी बातों को भूलकर, छोटे छोटे ग्रुप को हटाकर सभी लोगों का समर्थन हमें चाहिए। तब हम उस मंजिल को पा सकते हैं जिसकी हम सभी कल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी आज यहां एकत्रित हैं। राजनीति में जो स्थिति बनी हुई है, आप देखेंगे जो राजनीतिक पार्टियां होती है, समाज को बांटती है। कई समीकरण बन जाते हैं और उस समीकरण को समझते हैं ये हमारा वोट है। फिर वहां लगता है हमारा समीकरण कमजोर है, दूसरे नेता को साथ ले आते हैं। उनको लगता है जब वो आ गए तो हमारा वोटर ही बढ़ गया। अभी पिछले साल की बात करें, लगभग 1 साल हो चुका है। नीतीश कुमार जी 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा के साथ लड़े थे, बीजेपी के साथ में। बहुमत में आई नीतीश कुमार जी को 42-43 सीट, 45 शायद इतने ही सीट आए। बीजेपी को लगभग 2 गुनी सीट थी, 80 के आसपास सीट थी। फिर भी उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। चल रही थी सरकार बड़े मजे से और अचानक एक दिन नीतीश जी निर्णय लेते हैं हम बीजेपी को छोड़ देंगे और वो लालू जी के साथ मिल गए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल गए। वहां तक बातें ठीक थी, सरकार चल रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। लोगों को लग रहा था ठीक है मिल गए। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ये घोषणा कर दिए अगली जो लड़ाई होगी 2025 में जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा के लिए, उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करेंगे। बहुत लोगों को जो उनके वोटर थे, सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे, उनको ये बातें नावागार गुजरी। उन्हें लगा नीतीश जी को क्या हो गया। जिस जंगल राज को हटाने के लिए हम सभी लोग लड़ रहे थे,
नीतीश कुमार जी ने नई पार्टी बनाई, समता पार्टी का गठन हुआ, बाद में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। लव कुश का नारा दिया। हम भी कुश समाज से आते हैं, लव समाज, दोनों भाई भाई हो गए, बेटी रोटी का संबंध था है। उसके बाद लगा ये पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ा, दलित महादलित समाज के लोगों को जोड़ा और कई समाज को लोगों को जोड़ा। और जब समीकरण मजबूत हुआ, सभी समाज के लोग इनके साथ आए, सबों ने नीतीश कुमार जी को श्रेष्ठ मान लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और सभी मिलकर के नीतीश कुमार जी को हम लोग नेता मान लिए। और नीतीश कुमार जी उस वोट के साथ, उस कार्यकर्ता, उस समाज के कार्यकर्ता को लेकर पिछले 18 साल से सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। लेकिन जब उन्होंने निर्णय ले लिया जो हम उन्हीं लोगों के साथ चले जाएंगे, जनता का मोह भंग हो गया। जनता में लगा अब नीतीश जी को क्या हो गया, ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों ले लिया। हम लोग भी उन्हीं के साथ थे, हमारी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी उनके साथ थे। और उन्होंने जो लोगों को लाया था, नेता लोगों को, तो बताते थे नीतीश जी हमारे बाद कौन है, आप ही लोग हैं। तो सभी समाज के लोग, नेता उनके साथ जुड़ते गए। और इस घोषणा के बाद एक एक कर सभी उनसे भागते गए। उन्हें लगा हम तो जिनके विरुद्ध में लड़ने के लिए आए थे, लड़कर यहां पहुंचे थे, शासन इतने साल से कर रहे थे, ये तो उन्हीं के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन किए। और हम लोग को यह स्वीकार नहीं है जो पुनः हम लोग उसी जंगल राज में चले जाएं। और हम लोग पार्टी बना करके एनडीए के साथ गठबंधन किए हैं। और हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। और अगर आप सबों का प्यार समर्थन मिलता रहा तो बहुत ज्यादा संभावना है मैं आपका सुपौल का प्रतिनिधित्व भी करूंगा और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आऊंगा। समस्याएं कई हैं, नेता बदल सकते हैं, नेता की मति मारी जा सकती है, वह गलत फैसले ले सकते हैं। और पिछले कई महीनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से लगता है ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी नहीं ले सकते। शिक्षा नीति में जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन्होंने फैसला लिया जो शिक्षक थे अब उन्हें यूपीएससी के थ्रू आएंगे, दूसरे प्रदेश के भी लोग आएंगे। अब यहां इतनी बेकारी है और वो कहते हैं बिहार में जो है साइंस के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, मैथ्स के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग शिक्षा नीति में बदलाव कर दिए हैं और अब यहां दूसरे राज्य के लोग भी परीक्षा देंगे और शिक्षक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, स्थिति आज ये है बेरोजगारी की। क्या आप मानते हैं? ऐसा लगता है बिहार में टैलेंट की कमी है? बिहार के टैलेंट की पूजा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे डिसीजन नीतीश जी ने लिया और भी कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो लगता है ये नीतीश कुमार जी नहीं ले सकते, किस दबाव में ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था, अब मेरा क्या है, मेरी उम्र 73 साल हो गई
और 100 साल में दुनिया भी पलट जाएगा, धरती पलट जाएगी। अब बताइए, अब कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं नीतीश कुमार जी, एक दुनिया पलट जाएगा, उसने सारी दुनिया देख ली, अब दूसरा लोग दुनिया नहीं देखेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई नेता बोलते हैं क्या? और कोई वैज्ञानिक है क्या? जब दुनिया पलट जाएगा, जो आपके बच्चे पैदा हुए हैं या होने वाले हैं, वो दुनिया ही नहीं देखेगा। अब ऐसी बातें अगर एक मुख्यमंत्री कहे, उनके मुंह से शोभा देता है क्या? निश्चित रूप से उम्र ढल चुका है उनका, खुद ही बताते हैं। और हर एक लोगों की चमक, चाहे जितने बड़े भी नेता पैदा हुए हैं, सबकी चमक एक जैसी नहीं रहती है। सूरज उगता है तो ढलता भी है, और नीतीश कुमार जी अब ढलान पर हैं, उनकी चमक अब फीकी पड़ने लगी है। कभी कभी तो स्मरण शक्ति ही लगता है उनकी कमजोर हो चुकी है। निश्चित रूप से नए ऊर्जा की जरूरत है, नए लोगों की राजनीति में जरूरत है। और मैं अपनी 7 साल की नौकरी, IRS की नौकरी, मैं भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में IRS था। IAS होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, IPS होता है SP होते हैं, IRS होता है तो भारतीय राजस्व सेवा में जाते हैं। तो मैंने अपनी 7 साल नौकरी अभी बची हुई थी, लगभग 2 लाख रुपये महीने का वेतन था, सारी सुविधाएं थी, प्लेन से जाने आने का था, सरकारी बंगला था, सरकारी गाड़ी थी। और इन सारी सुविधाओं को मैंने इसलिए त्याग किया, जो इस सुविधा से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं, अपने बच्चे का कर सकता हूं, अपने भाई बहन का कर सकता हूं। लेकिन जो बिहार की 14 करोड़ आबादी है, जिसमें लगभग 10 करोड़ किसान मजदूर हैं, उनके सपनों को मैं पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए मैं अपनी नौकरी को त्याग दिया, आपके सपने के लिए, उन मजदूर के सपने के लिए, उस किसान के सपने के लिए, जो इस सरकार के बस की नहीं है, जो उसके सपने पूरा कर सके। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, ये सारी जो समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं, समाधान हो सकता है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। चाइना एक दूसरा सूरज भी बना लिया है, हम लोग चंद्रमा पर भेज रहे हैं, आदमी चंद्रमा पर पहुंच जाता है। और हम कई मामले में विश्व में सबसे आगे हैं, अग्रणी हैं। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं करना चाहिए, हो सकता है। इच्छा शक्ति होने की जरूरत है, उस पर शोध की जरूरत है और उस पर कार्य करने की जरूरत है। किसान की स्थिति भी सुधर सकती है, किसान भी खुशहाल हो सकते हैं, अन्नदाता भी खुशहाल हो सकते हैं। और मेरा मानना यह है, जो बिना किसान को खुशहाल किए सुपौल खुशहाल नहीं होगा, बिहार खुशहाल नहीं होगा और देश भी खुशहाल नहीं हो सकता है। जरूरत है किसान कैसे खुशहाल हो, रोजगार कैसे सृजित हो, युवा के चेहरे पर कैसे खुशी हो, उसको कैसे रोजगार मिले, इन विषयों पर चिंतन की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपने नौकरी का त्याग किया और मैं आपके बीच में आया हूं, आपका समर्थन के लिए आया हूं, आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं और आपका प्यार के लिए आया हूं। और मैं इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं, आप जितना हम पर आशा उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, मैं उससे कई गुना ज्यादा आपके विश्वास पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। जरूरत है सभी को बैजनाथ मेहता बनने की, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही कठिन है, रास्ते बहुत दुर्गम हैं, इस रास्ते में बहुत बाधाएं भी आ सकती है। लेकिन अगर आप सभी का समर्थन रहा, आप सभी बैजनाथ मेहता जिस दिन बन जाएंगे, आपको भी लगेगा मैं MP का कैंडिडेट हूं, तो यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सुगम है, रास्ते भी बहुत सुगम है। रास्ते पर फूल बिछते जाएंगे और हम लोग उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके समर्थन की हमें अभिलाषा है।
और आपका प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।